हाय एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एनर्जेटिक सुबह और सुबह का काम बिल्कुल एक जैसा ही होता है जैसा कि हम हर दिन शुरू करते हैं। मेरा भी ऐसा ही रहता है, सुबह सुबह डिश वॉशर को क्लीन करना, उसके बर्तन निकाल के उनकी जगह पर सेट करना। कुछ काम हमारे ना बिल्कुल एज इट इज़ सेम चलते हैं जो हम हर दिन करते हैं। तो ये तो रूटीन वर्क है, ये हर एक इंसान की ज़िंदगी में होता है और उसको करना ही पड़ता है, नहीं तो हमारा घर साफ कभी भी नहीं रहेगा। और इन सब कामों से हम लोग बोर नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा काम है जो हमें रूटीन में रखता है। तो अभी सुबह सुबह मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं स्कूल्स की, तो राघव आजकल घर पे ही है, तो मुझे उसके लिए बनाना था सैंडविच। और जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, तो वो सब्जियों से हमेशा थोड़ा-सा एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो सब्जियाँ, फ्रूट, ये सब चीज़ें उनको देना डाइट में हम लोगों का काम होता है। अब वो कैसे देना है, ये हम लोगों की ही स्मार्टनेस पे निर्भर करता है कि हम लोग उनको कैसे खिला पाते हैं। तो अभी आज मैं बना रही हूँ सैंडविचेज़, और जैसा कि आपको मैंने पहले भी उन सैंडविचेज़ को शेयर किया था। जब मैंने लास्ट टाइम आपको इन सैंडविचेज़ को बताया था, तो वो मैंने पेस्टो सॉस के साथ बताया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेस्टो सॉस हर जगह अवेलेबल नहीं भी होती है। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत फैंसी चीज़ें हों, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसका एक ऐसा वर्ज़न दे देती हूँ जिसमें कि अगर आपके पास पेस्टो सॉस अवेलेबल ना भी हो, तब भी आप उस सैंडविच को बना सकें। क्योंकि सैंडविचेज़ में नॉर्मली ब्रेड जाती है, और ब्रेड को हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं मान सकते। हाँ, अगर आप व्हीट ब्रेड खा रहे हैं तो वो मैदे वाली ब्रेड से ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप सीडेड ब्रेड खा रहे हैं तो वो थोड़ा और बेटर रहती है, लेकिन ब्रेड ब्रेड ही होती है। तो इसलिए हम लोग जितना इसके अंदर हेल्दी चीज़ें डाल सकें, वो हमारी अपनी विश होती है। इन सैंडविचेज़ में मैं ले रही हूँ सीडेड ब्रेड। इसमें सीड्स जो होते हैं ना, जैसे चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, ये सभी सीड्स होते हैं। आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप जो भी ब्रेड लेना चाहें आप इसके साथ ले सकते हैं। ये किसी भी तरीके के ब्रेड में इस तरीके के बने हुए सैंडविचेस बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसमें मैंने बटर के साथ मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। जब ये दोनों साइड से सिक जाएगी ब्रेड, तो मैं बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो इसके अंदर डालूँगी। इसमें मैंने एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया सैलेड मिलता है, मैंने वो लिया है। उसका भी अल्टरनेटिव मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने ली है पुदीने की चटनी, जो नॉर्मली हर घर के अंदर बनती है। तो होपफुली इसको आपको ढूँढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये है मस्टर्ड सॉस। अगर ये नहीं मिलती, इट इज़ ऑलराइट, अगर मिलती है तो आप लगा सकते हैं। मस्टर्ड सॉस जैसे कि अगर आपने सबवे में उनके जो फुटलॉन्ग्स होते हैं अगर खाए हों, तो उसमें मस्टर्ड सॉस वो लोग ज़रूर डालते हैं। तो वो अच्छी लगती है, अगर नहीं है तो भी चलेगी। ये मैंने लिया है मोज़रेला चीज़। ये नहीं मिलता आपके पास तो आप इसकी जगह पनीर यूज़ कीजिए। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ इसमें खीरे के पीसेस। खीरा जो होता है ना, वो आपको बहुत हाइड्रेट रखता है। तो इसलिए खीरा, टमाटर, ये सब चीज़ें आप जितनी भी खाएँ ना वही अच्छी हैं, क्योंकि सैलेड मॉर्निंग में बच्चे नहीं खाते हैं नॉर्मली। वैसे दिन में तो मैं उनको हमेशा देती हूँ, लेकिन अगर सुबह सुबह वो सैलेड नहीं खा सकते तो उनको आप इस तरीके से वेजिटेबल्स दे सकते हैं। और इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च और ये सैलेड डाला है। ये सैलेड अगर आपके पास नहीं है तो आप पालक के पत्ते एज़ वेल एज़ आप इसमें लेट्यूस, वो दोनों ही चीज़ें सैलेड की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये चटनियों के अल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें मैं मस्टर्ड सॉस एक जगह एक साइड पे थोड़ा-सा लगा रही हूँ, क्योंकि राघव को ज़्यादा मस्टर्ड सॉस पसंद नहीं है, तो इसलिए उसके लिए मैं कम ही लगाऊँगी। तो अभी ये मेरा सैंडविच बन के हो गया है तैयार, और ये बहुत ही फिलिंग होता है सैंडविच। अगर आप एक सैंडविच भी खा लेते हैं तो आपको दोपहर तक बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ये ना प्रोटीन रिच सैंडविच है। और जब भी हम कोई हाई प्रोटीन नाश्ता या डिनर या लंच करते हैं, तो उसमें काफ़ी देर तक हमें भूख नहीं लगती है। साथ में मैंने उसको मस्क मेलन दे दिया है। और बाकी तो अब वो ही बताएगा खा के कि कैसा बना है।
राघव ये सैंडविच बहुत ही खुश होके खाता है। आई होप अगर आप भी अपने बच्चों को बना के देंगे ना, एक बारी उनको ज़रूर बना के दीजिए, उनको भी ये बहुत पसंद आएगा और इवन आप उनको लंच में भी ये बना के दे सकते हैं। और आज ना मौसम बहुत अच्छा है। एक्चुअली स्प्रिंग आ गया है, थोड़ी-सी गर्मी भी होनी शुरू हो गई है यहाँ पे। और स्प्रिंग के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। उनको हम लोगों को सीड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ से जब बर्ड्स माइग्रेट करते हैं तो वो सीड्स छोड़ते हुए जाते हैं। तो पूरे यूके में आपको इस तरीके के जो फ्लावर्स हैं वो बिना आपकी मेहनत के आपको अपने गार्डन में देखने को मिल जाते हैं। तो और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और क्योंकि स्प्रिंग आ गई है तो मुझे अपने कमरे का भी थोड़ा-सा चेंज करना था, सब शीट्स वगैरह, क्योंकि अभी थोड़ा-सा मोटी शीट्स बिछी होती हैं जब तक सर्दी रहती है। तो और सुबह-सुबह जिस समय हम उठते हैं तो एक्चुअली हम लोगों के बेडरूम्स का कुछ ऐसा ही हाल होता है। बाकी हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी उस दिन मेहनत कर सकते हैं और कितना उसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में एक तो आप लोगों को प्रोटीन पाउडर की रेसिपी दूँगी और वो मैं आज आप लोगों को ज़रूर दूँगी। लेकिन हाँ, उससे पहले मुझे सुबह-सुबह ये जो कहती हूँ ना रूटीन के काम होते हैं, ये सब करने होते हैं, तो यही सब मेरे को आज करने हैं। और क्योंकि यहाँ पे अब गर्मी हो गई है, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप हल्की शीट्स बिछा दें, क्योंकि मोटी शीट्स के ऊपर सोना ना पॉसिबल हो ही नहीं पाता। और इन क्लिप्स को मैंने आपसे पिछली बार भी शेयर किया था कि अगर आप ये सोचते हैं कि जो आप डुबे बिछा रहे हैं उसके अंदर से वो निकल जाती है, तो आप इस तरीके के क्लिप्स मंगा सकते हैं। और ये बच्चों के लिए भी बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि इसमें कोई पिन्स नहीं हैं। और आज राघव को मैंने लगाया है उसके खुद के रूम की सफाई करने के लिए। मैंने हमेशा आप लोगों से यही कहा है कि हमारे बच्चों को हर काम आना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे अपनी स्टडीज़ के लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, वी नेवर नो। तो वहाँ वो जहाँ पे भी रहें, उनको अच्छे से साफ़-सुथरी जगह में रहना आना चाहिए। और बच्चे ये सब चीज़ें तभी सीखते हैं जब वो हमें करते हुए ये सब चीज़ें देखते हैं। तो और वैसे भी जो डस्टिंग होती है ना, वो मैं कोशिश यही करती हूँ कि राघव को यही बोलूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन वो अपने रूम की डस्टिंग करे। क्योंकि जब वो कॉलेज जाएगा तो हम लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर करना ही पड़ता है। और आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है छोले-भटूरे बनाने की रेसिपी। लगभग 300 ग्राम छोले मैंने रात को ही भिगो लिए थे। उसके अंदर अभी मैंने डाला है 1 इलायची, लगभग 2 तेज पत्ते, 6-7 सूखे आँवले और साथ में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा। और इसको इतना ही आपको अभी डालना है और इसमें आप पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप सिर्फ़ जितना मुझे देख रहे हैं ना डालते हुए कि मैं अपना फिंगर टच कर पा रही हूँ कि वो भीग जाएँ,
और इसको बंद करके मैं लगभग 6 सीटियाँ इसको दिला लूँगी। बाकी आपके कुकर के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 1/4 कप सूजी ले ली है और 1/4 कप दही ले लिया है और साथ में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून ले लिया है और साथ में आप नमक डाल लीजिएगा जो आपके अकॉर्डिंग है, मतलब जितना आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। इसका आटा ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना, बहुत ही ढीला-सा आटा इसका लगाना है और फिर उसके बाद इसको बहुत अच्छे से बीट कर के इसको इसी तरीके से, जैसे कि मैं इसको नीचे पटक-पटक के तैयार कर रही हूँ, ऐसे ही आपको इस आटे को करना है। ये कुछ ऐसा-सा ही स्टिकी रहेगा, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाला जाता है और फिर ये प्लेन हो जाता है। इसको अभी हम रेस्ट करने के लिए भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको आटे की कंसिस्टेंसी दिखा दी है, जैसा ये होना चाहिए और उसके बाद गीला करके थोड़ा-सा टॉवल मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इधर यहाँ पे कुकर में सीटियाँ आ गई हैं। कई बार आपके कुकर में 5 सीटियों में ही छोले जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप एक बार ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा और ये छोले अच्छे से गल गए हैं, इनको 6 सीटियों में मैंने गला दिया है। और अभी मुझे क्या करना है, इसका पानी ड्रेन करना है, लेकिन इसका पानी फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। उस पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसमें मसालों में मैंने लिया है 3 चम्मच भर के चना मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच देगी मिर्च और अनारदाना। अनारदाना आप 1 चम्मच ले सकते हैं और इसको मैं इसी तरीके से फैला के डाल दूँगी। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको आपको बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है छोलों को, क्योंकि ये छोले बन चुके हैं, ऑलरेडी गले हुए हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, आप इसी तरीके से इनको फेंट लीजिएगा। और इसके ऊपर मैंने डाला है 1 कड़छी देसी घी, क्योंकि इसमें अभी जब हम तड़का लगाएँगे तो हम घी का तभी इस्तेमाल करेंगे। अभी मेरे को इसको सिंपल कुकर में डाल के ऐसे ही पकाना है और इसमें अब मैं वो पानी यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने अभी बचाया था। अगर आपको वो पानी कम लगे तो इन दैट केस आपको थोड़ा-सा पानी गरम करके इसके ऊपर और डालना है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, जिस कंसिस्टेंसी के छोले मुझे चाहिए ये बिल्कुल उतने ही पानी में हो जाएगा। और इधर मैंने देसी घी ले लिया है, इसके अंदर मैंने अदरक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च डाली हैं, साथ में 1 चम्मच देगी मिर्च का डाला है। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है छोलों का और आपने इसको इसी तरीके से डालना है। ये बिल्कुल लगेंगे आपको जैसे आप बाज़ार में छोले खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी होगी और बिल्कुल ये खाने में भी ऐसे ही लगेंगे। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि इसके अंदर हमने टमाटर या फिर प्याज़ बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन उसके बाद भी ये छोले बहुत टेस्टी होते हैं। तो आप एक बार ये इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब ये जो इधर आटा है, ये लगभग 20 मिनट मैंने इसको रेस्ट के लिए रख दिया था और अब इनमें से मैं पेड़े बना लूँगी और इनको ढक के मैंने रख दिया है। अब एक-एक करके मैं इसके भटूरे तलूँगी। जैसा कि आप मुझे करते देख रहे हैं, आप जितना इसको हाथ से फैला लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैदे में ग्लूटेन होने की वजह से, ज़्यादा ग्लूटेन होने की वजह से ये हमेशा बेलने में थोड़ा-सा मुश्किल देता ही है। और इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। मैं इस समय फ्राइंग के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं पीनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ और साथ में अगर मेरे पास पीनट ऑयल नहीं होता तो मैं तिल का तेल भी इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास ना तो तिल का तेल था और ना ही मेरे पास पीनट ऑयल था, तो इसलिए मैं ऑलिव ऑयल में ही इनको तल रही हूँ। और ये मेरे भटूरे तैयार हो रहे हैं और भटूरे आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से आपको ऊपर ऑयल डाल-डाल के इनको फुलाना है। ये बहुत आसानी से फूल जाते हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इनको बनाने में। और मेरे कहने से आप एक बारी इसको ज़रूर बना के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये छोले भटूरे जो ईज़ीएस्ट वे था आपको कैसे लगे। और इधर मैं आ गई हूँ आप लोगों से प्रॉमिस की हुई रेसिपी को लेके। ये है प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन पाउडर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। ये मैं लिख भी दूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स, आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें फ्लैक्स सीड्स हैं 100 ग्राम, चिया सीड्स हैं 20 ग्राम, आपको ये कम ही लेने हैं। और ये है साथ में तिल, ये भी 100 ग्राम है और ये तिल अनपॉलिश्ड हैं। अगर आपके पास व्हाइट तिल हैं तो वो भी चलेंगे। फिर है ये मेलन सीड्स, ये भी 100 ग्राम। उसके बाद है गोंद, ये भी आपको 100 ग्राम ही लेनी है। और इसके बाद है अखरोट, वो आपको 200 ग्राम लेने हैं। जितने भी नट्स हैं वो सब 2-200 ग्राम ही लेने हैं। इसके बाद पीनट्स हैं, ये भी 200 ग्राम ही लेने हैं आपको। इसके बाद काजू हैं, वो 200 ग्राम लेने हैं।
ये हैं पम्पकिन सीड्स, ये आपको 100 ग्राम लेने हैं। बादाम आपको लेने हैं 200 ग्राम। उसके बाद मखाने मैंने लिए हैं 100 ग्राम। एक्चुअली मखानों का वॉल्यूम ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे ना बहुत बढ़ जाता है और मखानों में कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है, व्हिच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये हैं सनफ्लावर सीड्स, ये आपको 100 ग्राम लेने हैं। जितने भी सीड्स हैं वो 100-100 ग्राम ही हैं। और उसके बाद ये है रागी का आटा। रागी का आटा ना कैल्शियम में बहुत रिच होता है। ये मैं 100 ग्राम ले रही हूँ। और इसके साथ ना मुझे एक और आटा लेना है, वो है चने का आटा। तो वो आपकी बोन्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और प्रोटीन में भी बहुत रिच होता है। तो ये हर तरह से आपको फ़ायदा देता ही देता है। तो इसमें मैं ये 2 आटे कैसे इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हैं जो ऑप्शनल हैं और वो मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि उनमें से इस बार मैं एक इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी और एक नहीं करूँगी। और इसके अलावा मैंने इसमें जो गोंद है और मखाने हैं ये अलग इसलिए रख दिए हैं, क्योंकि इनको मुझे रोस्ट करना पड़ेगा देसी घी के अंदर। एज़ वेल एज़ आटा भी मुझे देसी घी के अंदर ही रोस्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं बादाम रोस्ट कर रही हूँ। ऐसे ही आपको ये हम ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और ये जल्दी से पाउडर खराब ना हो। हमें एक-एक करके इसी तरीके से सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब इसी तरीके से रोस्ट करने हैं और मेक श्योर कि वो आप अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें। क्योंकि कोई भी ऐसा आपका नट या फिर आपके सीड्स ऐसे रह जाएँगे, जिनके अंदर थोड़ा भी मॉइस्चर रह जाएगा, तो आपका ये जो पाउडर होता है ना, वो थोड़े टाइम के बाद एक अलग तरीके की स्मेल देना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मेक श्योर कि आप ऐसा ही करें। इसमें मूँगफली मैंने अलग इसलिए रखी है ताकि इसके ठंडे होने पर मैं इसके छिलके उतार के बाद में इसको मिक्स कर दूँगी। और इसी तरीके से मैं ये अखरोट कर रही हूँ। जैसे आप मुझे करते हुए देख रहे हैं ना, और जितना ये मैं रोस्ट कर रही हूँ, उस लेवल तक आपको सभी के सभी सीड्स और नट्स को रोस्ट करना है। इस पाउडर को आपको अपने स्किन और बालों के लिए कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको लेना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल्ड रेसिपी इसमें शेयर की हुई है। और इस पाउडर को लेने के ना और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप दूध से एलर्जिक हैं, तो आप इसको पानी में भी ले सकते हैं। आप कोकोनट मिल्क के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं अगर आपको इसको लेना है तो। आप अपने बच्चों को इसको सिंपल दूध में डाल के और तब भी आप दे सकते हैं। ये उनको उतना ही फ़ायदा करेगा। बस इसको बनाते हुए आप सिर्फ़ इतना ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा या आप इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक ना हो। तो अगर नहीं है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको तैयार कीजिएगा और ये आपकी हेल्थ में आपको बेनिफिट ही देगा। ये पाउडर मैं अपने घर में पिछले कई सालों से इस्तेमाल करती हूँ और ये हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहता है। अभी भी मैं ये जो पाउडर तैयार कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट मैं हाफ़ क्वांटिटी तैयार कर रही हूँ जितना नॉर्मली मैं करती हूँ। और इसकी क्वांटिटी मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए थोड़ी कम रखी, ताकि अगर किसी को कम क्वांटिटी में भी बनाना है तो वो ईज़िली इस रेशो को देख के बना सके। और इसको बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे-पूरे ही काजू लाएँ। अगर आपको टुकड़ा काजू भी मिलता है तो दैट इज़ गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट वो वही है जो हम मार्केट की मिठाई भी खाते हैं, वहाँ पे भी वो लोग उसी ड्राई फ्रूट को यूज़ करते हैं। और इधर मैं ये जो आटे थे वो उन दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच घी का डाल दिया है। अगर आप घी नहीं ज़्यादा यूज़ करना चाहते तो आप घी को अवॉइड कर सकते हैं। आप सिंपल इसको वैसे ही रोस्ट कर सकते हैं। इसको रोस्ट करने में आपको आराम से 5 से 7 मिनट लग जाएँगे। तो बिल्कुल पेशेंस रख के इसको सिम गैस पे ही रोस्ट कीजिएगा। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हो गए हैं। मैंने ये जो गोंद भी अलग रखी थी, ये भी मैंने इसके अंदर मिला दी है। एंड डोंट वरी, इसको हमें पल्स मोड पे ही करना है, क्योंकि हर ड्राई फ्रूट के अंदर अपना ऑयल होता है। लेकिन एक बेनिफिट ये रहता है कि जो आप मखाने डाल रहे हैं, ये उनके ऑयल को सोक कर लेता है। तो इसलिए आपका जो पाउडर होता है ना, वो कभी चिपचिपा नहीं बनेगा।
उसकी कंसिस्टेंसी हमेशा पाउडर फॉर्म में ही रहेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप मिक्सी में इसे ग्राइंड कर रहे हैं तो आप इसको पल्स मोड पे ही ग्राइंड करें, क्योंकि अगर हम इसको मिक्सी चला के छोड़ देंगे तो एक हीट जनरेट होती है, और हीट से जो ऑयल होता है ना वो ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। और ये हैं वो 2 इंग्रेडिएंट्स, इसमें एक है इलायची। इलायची मैं इस बार यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि राघव को ना ये प्रोटीन पाउडर स्मूदीज़ के लिए चाहिए, और स्मूदीज़ में ना बच्चे जनरली इलायची की जो एक खुशबू होती है उसको लाइक नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इस बार अवॉइड कर रही हूँ, वरना हमेशा मैं डालती ही डालती हूँ। और ये है सैफ़रन, केसर, ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप इसको एक बार ही इस पाउडर में डाल के पीस लेते हैं तो आपको बार-बार केसर को दूध में डाल के इसको उबालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसमें लगभग आधा ग्राम के आसपास आप केसर डाल सकते हैं, और इसमें जब आप दूध बनाएँगे ना तो उसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा। जैसा आप मार्केट से केसर और बादाम का दूध खरीदते हैं, बिल्कुल वैसा ही कलर का आ जाता है, और अगर आप उस दूध को थोड़ी देर रख देते हैं, तो वो और ज़्यादा येलो हो जाता है। तो चाहे आप ठंडा दूध पिएँ, चाहे आप इसको गरम करके पिएँ, दोनों ही तरह से बहुत टेस्टी होता है। और लास्ट में मैं इसमें आटा जो हम लोगों ने रोस्ट किया था, वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जितना पाउडर था वो मैंने पीस लिया है और ये काफ़ी क्वांटिटी तैयार हो गई है। इसमें से आधा मैं अपने पास रखूँगी और आधा मैं कबीर के लिए पैक कर दूँगी। तो ये आपको ना बहुत ही अच्छे से मिलाना है। ये नहीं करना, क्योंकि हमने एक ही लॉट के अंदर केसर पीसा था, तो अगर हम अच्छे से नहीं मिलाएँगे तो केसर कहीं-कहीं रह जाएगा। और इसको स्टोर करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप किसी भी एयर टाइट ग्लास के जार में आप इसको स्टोर करें। और मेरे कहने से एक बार इस पाउडर को ज़रूर बनाइएगा, यू विल नॉट रिग्रेट। और अगर बनाएँ तो आप प्लीज़ मेरे साथ एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स में कि आपको ये पाउडर कैसा लगा और आपकी हेल्थ में इससे क्या बेनिफिट आपको हुआ। और ये मैंने कबीर के लिए भी पैक कर दिया है। अगर आपको भी अपने पास पाउडर ज़्यादा लगे तो आप उसको इस तरीके से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इधर मैं आपको दूध बना के दिखा रही हूँ कि अगर आपको बच्चों को अपने देना है या आपको खुद भी लेना है, और बहुत ही क्विक आपको दूध बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, उसके अंदर मैंने 2 भर के चम्मच डाल दिए हैं प्रोटीन पाउडर के। अगर आपको मीठा साथ में लेना है, अगर आप मीठा दूध पीते हैं, तो आप चीनी को अवॉइड कीजिएगा और चीनी के बजाय इसके अंदर गुड़ यूज़ कीजिएगा। और गुड़ आपको उस स्टेज पे डालना है जब आप इसको अपने कप में शिफ्ट कर लेंगे, और चाहे आप गुड़ का पाउडर लें या आप गुड़ लें, और अगर गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप हनी ले सकते हैं। शहद भी आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आप इसमें या तो शहद डालें या फिर आप गुड़ डालें। गुड़ आप तभी डालिएगा जब आप इसको कप में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि कई बार गुड़ में इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से दूध के फटने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया है हमारा दूध तैयार, और मेरे कहने से आप इसको एक बार ज़रूर लीजिएगा। आई एम श्योर ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देगा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे जाना है अभी थोड़ा-सा अपनी ग्रोसरीज़ को लेने के लिए। तो कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।